हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, बिहार दरोगा की 75 डेज़ की जो सीरीज चल रही है, हमारा आज उसमें पहला दिन है। तो इससे पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी का एक लेसन कवर किया, एक टॉपिक। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक करेंगे, एकदम डायरेक्ट कट टू कट हम लोग इसको टॉपिक को कवर करेंगे। ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, नोट्स को मोटा नहीं करना है। इतना करना है कि लास्ट टाइम में जो हम लोग का, जैसे अभी जो मेंस का एग्ज़ाम है या ईएसआई का जो एग्ज़ाम है, तो उस समय क्या होता है, लास्ट के टाइम में हमें लगने लगता है क्या पढ़ें, अरे सब भूल रहे हैं, रिवीजन नहीं है। इसका सबसे बड़ा वजह ये है कि हम लोग जो है अपने नोट्स को काफ़ी लंबा कर लेते हैं। तो इससे बेटर है कि हम लोग कट टू कट नोट्स को रखेंगे, अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। जो फैक्ट होता है उनको हमेशा अपने ठोर पे रखना है, ऐसे आप समझ लीजिए आप, है ना, कि क्वेश्चन आप बिना ऑप्शन के भी लगा सकें। तो इसे शुरू करते हैं। ठीक है, सामान्य परिचय इकोनॉमिक्स का। और इसमें जो भी पॉइंट है आप ये मान के चलें कि कई दफ़ा किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो एसएससी हो, एसएससी का जो सभी एग्ज़ाम होता है उनमें हो, रेलवे हो, बीपीएससी हो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें हम लोगों ने लूसेंट, सार संग्रह, घटना चक्र, सभी को जो है मिला करके एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट नोट्स तैयार किया है। उम्मीद है आपको ये आगे जरूर फ़ायदा करेगा प्रत्येक एग्ज़ाम में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आपका शेयर ही जो है, आपका लाइक ही हमारे लिए ऊर्जा का रूप है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, मतलब इसमें जो फैक्ट होते हैं सिर्फ उन्हीं पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्या कहता है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। अब देखिए, ये क्वेश्चन कौन नहीं जानता होगा, लेकिन कितने एक बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट कहता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं, इसमें अर्थशास्त्र की छोटी आर्थिक इकाई का अध्ययन करते हैं। सवाल आपसे पूछ लेगा कि अर्थशास्त्र की किस इकाई में छोटी आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, व्यष्टि या माइक्रो। एक और होता है मैक्रो, जिसे समष्टि इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को अलग शाखा के रूप में विकसित करने का श्रेय किसे जाता है। तो ध्यान रखिए, मैक्रो को एक अलग शाखा के रूप में विभाजित करने का या विकसित करने का श्रेय जॉन मेनार्ड किन्स को जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई दफा पूछा गया, किसे जाता है? जॉन मेनार्ड किन्स। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। काफ़ी बेसिक बेसिक पॉइंट हम लोग इसमें कवर करेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। अगला देखिए क्या कहता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना जॉन मेनार्ड किन्स के विचारों से प्रेरित है। अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछ ले कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना जो है किसके विचारों से प्रेरित है, चार आपको नाम मिल जाएगा, जॉन मेनार्ड किन्स से या कार्ल मार्क्स, इस तरह से। तो ध्यान रखना है, जॉन मेनार्ड किन्स के विचार से ही ये जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था ये प्रेरित है। और जब ये नाम आ गया जॉन मेनार्ड किन्स, तो इनके बारे में एक और पॉइंट अभी जस्ट पढ़ा कि इन्होंने मैक्रो समष्टि इकोनॉमिक्स को एक अलग शाखा के रूप में विकसित किया है। ध्यान रखना है। अगला फैक्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है, कई दफा पूछा गया है। कहता है जब आयात एवं निर्यात ना हो या बंद हो तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमिक। बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो भैया जब आयात और निर्यात नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। कहता है कि भारतीय अर्थशास्त्र के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, भारतीय अर्थशास्त्र के उदारीकरण का अग्रदूत जो है ये कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किसे? डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है कहता है कि सामाजिक अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। ध्यान रखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे मानते हैं? कार्ल मार्क्स को। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो संकल्पना है ये किसके विचार से प्रेरित है? तो जॉन मेनार्ड किन्स के। यहाँ पढ़ रहे हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है इसका जनक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, ये बीपीएससी में आपसे पूछा गया है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है।
तो ध्यान रखना है, गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था है ये ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर? ट्रस्टीशिप, इसे हिंदी में न्यास भी कहते हैं, ठीक है, ट्रस्टीशिप सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा गया है कि अहस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ध्यान रखना है, अहस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एडम स्मिथ ने। किसने? एडम स्मिथ ने। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रक हैं, ये 3 क्षेत्र में बटे हुए हैं, ठीक है, जिसमें कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र आते हैं। इससे आपसे एक आध प्रश्न बन सकता है, इजी होता है कि ये वाला क्षेत्र जो है किस क्षेत्र में आता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि प्राथमिक में कृषि कार्य आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में औद्योगिक और तृतीयक में सेवा क्षेत्र। ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया कि सेवा क्षेत्र जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो सेवा जो है किसमें आता है? तृतीयक में, औद्योगिक द्वितीयक में और कृषि कार्य प्राथमिक में। अब देखिए, कृषि कार्य में कृषि, मत्स्य, खनन, वानिकी, ये सब किस क्षेत्र का भाग है? प्राथमिक। अगर आपसे पूछ ले निर्माण, विद्युत, गैस, विनिर्माण, ये देखिए ये पूछा जाता है बहुत बार, विनिर्माण किस क्षेत्र का है? तो द्वितीयक का है। अगर सेवा क्षेत्र की बात करें तो बैंकिंग में, बीमा, परिवहन, संचार, सामुदायिक सेवाएं, ये सब जो है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह बनता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हो रही है। 2011 से लेकर के 2019 की अगर बात की जाए तो इन तीनों क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा विस्तार जो है, सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है सेवा क्षेत्र में, ठीक है, तीसरे सेक्टर में। अब अगर बात करें कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था 1969 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार दिया गया 1969 में। और हमारे जो पहले भारतीय पाने वाले थे ये हम सभी जानते हैं, इनका नाम अमर्त्य सेन है, ठीक है, 1998। अगर दूसरे भारतीय के बारे में पूछ लिया जाए तो ये भी हमें पता होना चाहिए, अभिजीत बनर्जी 2019 में इन्हें मिला था। तो दोस्तों, ये जो परिचय से संबंधित जो है इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है, इसमें आप जो 2-4 इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं उन्हें आप जरूर पढ़ लें। अगला जो भी टॉपिक होगा, जैसे नेशनल इनकम होगा या आरबीआई या कुछ भी होगा, उसको समझते हुए भी चलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैक्ट जो है फैक्ट ठेल दिए स्पीडी के जैसा, वो भी इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन जिस चैप्टर में सिर्फ फैक्ट से काम चलता है तो उसमें अब पूंजीवादी को डील कर रहे हैं, समाजवादी को डील कर रहे हैं, तो डील भी कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम के हिसाब से चलना ज़्यादा जरूरी है। इस 75 दिन में जो है प्रत्येक दिन 6 क्लास के हिसाब से आप जोड़ लीजिए, उतना क्लास दिन चलेगा नहीं। अगर 30 दिन भी अगर क्लास चल जाता है आप लोगों के सहयोग से तो 180 चैप्टर होता है, ठीक है। फिर अगला जो है रेस्ट में सिर्फ मॉक लगाएंगे, इतना मॉक लगाएंगे कि एग्ज़ाम के टाइम पे कोई प्रेशर नहीं हो, कोई भी क्वेश्चन जो है बाकी नहीं रह जाए। 15 से 20 हज़ार मॉक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है, 15 से 20 हज़ार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। इसलिए तो अभी लूसेंट, सार संग्रह, घटना चक्र, सबसे जो पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है उसको एक जगह कलेक्ट करके हम लोग तैयार कर रहे हैं, फिर उन सभी का मॉक टेस्ट लगाएंगे। केवल इसे सहयोग करते रहें, शेयर करते रहें। धन्यवाद।